उलझे रहे संभवतः थप्पड़ कांड और हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए लोगों की रिहाई के बाद अब जिला कारागार में सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ही बाकी रहे हैं। जमानत खारिज होने के कारण फिलहाल वह जेल में है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को जिनकी जमानत हुई थी, उनकी बीती रात जेल से रिहा होने के बाद जोरदार स्वागत ग्रामीण और नरेश मीणा के समर्थकों ने किया। समरवता प्रकरण को लेकर 18 लोग डीजे कोर्ट से सोमवार शाम को जमानत मिलने पर रिहा हो गए हैं। इन्हें मंगलवार को देर रात को रिहा किया गया है। इसी के साथ इस केस में अब तक 4 नाबालिग सहित 61 लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अब नरेश मीणा व एक अन्य व्यक्ति इस केस में जेल में बंद है। जेल से रिहा हुए एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया और लोगों पर लगाए मुकदमे सरकार वापस नहीं करती है तो ऐसा बड़ा आंदोलन होगा कि किसी ने नहीं देखा होगा। उधर 18 लोगों के रिहा होने के बाद उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इन्हें नरेश मीणा के प्रधान कार्यालय पर ले जाकर मालाएं पहना कर केक काट कर मुंह मीठा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नरेश मीणा जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान छान सूर्यवान, सरपंच आर.डी. गुर्जर समेत कई समर्थक मौजूद थे। जेल से रिहा हुए 18 जनों का गांव पहुंचने पर इन्हें डीजे पर गाने बजाकर लोग नाचते गाते घर तक छोड़ गए। यह जश्न मध्य रात तक चला। गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब लोग इस प्रकरण में जेल में बंद एकमात्र नरेश मीणा को छुड़ाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। लोग कहते नजर आए कि नरेश मीणा के जेल से रिहा होने पर ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। समरवता में दीपावली जैसा माहौल होगा। ज्ञात रहे कि 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। इसका समरवता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांगबाजी बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठा गया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 जनों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मार दी। दूसरे दिन पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। 15 नवंबर को इन्हें कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अब तक 4 नाबालिग लड़कों समेत 63 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 4 नाबालिग बच्चों की जमानत तो डीजे कोर्ट से गत महीने हो चुकी थी। शुक्रवार को 39 जनों की जमानत हो गई थी। हाईकोर्ट जयपुर के आदेश पर शनिवार रात करीब 9 बजे इनको सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जिला कारागार से छोड़ा गया। उसके बाद डीजे कोर्ट ने सोमवार शाम को नरेश मीणा को छोड़कर अन्य 18 जनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मंगलवार देर रात करीब 9 बजे इन 18 लोगों को रिहा किया गया। बाद में इनके समर्थकों और ग्रामीणों ने इनका जोरदार स्वागत किया। मध्य रात बाद भी इन्हें गांव में डीजे बजाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। लोग डीजे पर बज रहे फिल्मी, राजस्थानी और नरेश मीणा पर बने लोक गीतों पर जमकर नाचे। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपका नाम बताएं और आज 50 दिन के बाद में जेल से निकले, क्या लग रहा है, क्या रणनीति रहेगी? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा लालसोट से हूँ। 50 दिन बाद में हम हमारे कर्मों से नहीं, सरकार के कर्मों से हैं। जो सरकार एसी में बैठकर ये तमाशा देख रही है, सरकार जेल में होनी चाहिए थी, हम बाहर। हमने सरकार क्या रणनीति रहेगी? नरेश जी से क्या बात हुई? जो भगत सिंह बंद है, भगत सिंह हमने देखा नहीं, लेकिन हम खुश नसीब है कि हम उनके साथ बंद थे और रणनीति हमको बता दी गई है। बहुत जल्द जयपुर कूच करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। दिन की जेल के अंदर रहने में हमने इतना कुछ सीखा है जो हम अभी तक किताबों में पढ़ते थे। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के संघर्ष के बारे में, वो भगत सिंह के रूप में हमने नरेश के साथ जो 55 दिन जेल काटी है, उसमें हमने एक लोकतंत्र को कैसे जीवित रख सकते हैं, लोकतंत्र में अपना हक कैसे हम ले सकते हैं, वो सारी बातें उस भगत सिंह, आज के भगत सिंह नरेश से हमने सीखी है। और साथ ही साथ हमारे साथी अभी सुनील जी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने हम बेकसूरों को 50-50 दिन की जेल कटवा दी, 55 दिन की जेल कटवा दी, अगर भगत सिंह को जल्दी रिहा नहीं किया और सारे केसों को वापस नहीं लिया तो बहुत जल्द, आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, ऐसा आंदोलन
अभी कुछ दिनों के बाद होने वाला है। आप उस दिन वहाँ थे तो क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं, हम हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने ओहदे का इस्तेमाल करके जबरदस्ती वोट डलवाए, जो एक लोकतंत्र का हनन है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उस अधिकार को बचाने के लिए हमारे भगत सिंह, नरेश मीणा भी उसी जगह समरावता वासियों के साथ थे। उन्होंने उसका विरोध किया तो सरकार ने अनावश्यक रूप से हम सभी के ऊपर, समरावता वासियों के ऊपर हमें प्रताड़ित किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको पीटा, मारा, एक बहुत बड़ी ज्यादती की। और उसके बाद सरकार ने उन्हीं का सहयोग देते हुए हमको, निर्दोषों को जेल के अंदर 55 दिन तक रखा। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। कटेंगे तो कटेंगे, आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।